हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि क्या आपको एक मैजिक पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर मैं आपको पीवाईक्यूज और कुछ कंपाइलर और आपको क्या नाम है मॉक टेस्ट पेपर कंपाइल करके दे दूं। तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आए जेन्युइनली, जिन्होंने बोला कि सर आप अपने जो है हमारे लिए कंपाइलर बनाइए। तो मैंने भाई बना दिया है, जिसके अंदर सर क्या क्या मिलेगा आपको। भाई साहब 3 आपके मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे और सीरीज 1 और सीरीज 2 दोनों मिलेंगे, यानी कि सीरीज 1 एंड 2 दोनों मिलेंगे आपको। तो मॉक टेस्ट आपको 6 मिल जाएंगे, सीरीज 1 एंड 2 दोनों मिलेंगे। और मॉक टेस्ट उसके अंदर आपको सॉल्यूशंस के साथ आपको मिल जाएंगे। तो लाइन से बिल्कुल लगाए हैं, लेटेस्ट से लेके बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आने वाली आपको, पहली चीज तो। अच्छा सर, उसके बाद बताओ और क्या होगा। मॉक टेस्ट मैंने लगा दिए। फिर जब आप आएंगे, पीडीएफ पेज नंबर नोट कर लेना भाई, अभी से बाद में कहो कि सर मिले नहीं। जब आप तुरंत मॉक टेस्ट पेपर से नीचे जाओगे तो आपको मिलेंगे सजेस्टेड आंसर, बिल्कुल लाइन से लगे हुए। सर पीडीएफ का पेज नंबर बता देते, पीडीएफ पेज नंबर 141। और सितंबर 25 से लेटेस्ट पेपर है नहीं, पिछले 3 साल के मैंने इसके अंदर पेपर लगा दिए आपके। सर ये तो मजेदार बात कर दी आपने, जिसके अंदर सॉल्यूशंस भी नीचे हैं, मतलब साथ साथ आपको सॉल्यूशंस भी, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को ढूंढने में और क्या नाम है आपको क्या नाम है ढूंढने में, और प्लस टाइम वेस्ट जो होता है वो अलग बात होती है, और कई बार मिलता भी नहीं है, वेबसाइट पे हटा लेते हैं वो। फिर सर जब सजेस्टेड आंसर हो जाएंगे, हर एक ईयर के क्या मिलेंगे, हाँ सर हर एक ईयर के मिलेंगे। ये देखो सजेस्टेड आंसर जनवरी 25 का भी मिल जाएगा आपको। और जब आपके सजेस्टेड आंसर की सीरीज खत्म हो जाएगी, तब आएगी हमारे आरटीपी। और आरटीपी भी सब इंस्टीट्यूट की है, आरटीपी भी इंस्टीट्यूट की है, और इंस्टीट्यूट की आरटीपीज आपको लेटेस्ट 3 मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, क्योंकि आपका पेपर अब 31 जनवरी को है, पहली चीज तो इसे करने से क्या होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर यहां से फंसा हुआ दिख जाएगा। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा हुआ है, और कुछ नहीं तो अगर कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज, उनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस भी ना सही, अगर आप पढ़ के आंसर को देख भी लेंगे और अगर आपके एग्जाम में वो रिपीट होता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। मतलब अगर आपने रट भी लिया उसको, मतलब देख भी लिया, तब भी आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। तो ये एक मैजिक पीडीएफ है ऑडिट की, जिसे आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं सर, आज जो तारीख है, मैं एक बार तारीख कंफर्म कर लूं, 19 तारीख है, पेपर है हमारा 31 को। या तो मोटिवेशन दे दो, या एक ऐसी स्ट्रेटजी बताओ कि हमें किस चैप्टर पे कितना समय लगाना चाहिए, और ज्यादा दिन बचे हैं तो क्या पेपर मुश्किल आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं पेपर प्रिडिक्शन की, तो पेपर मुश्किल आने के अलग रीजन है और नहीं आएगा उसके अलग रीजन है। दोनों ही मुद्दों पर बात करके मैं बताऊंगा, ऐसे ही हवा में नहीं बातें फेंकेंगे। मुश्किल आने के चांसेस है तो क्यों है, और अगर आसान आने के चांस या एवरेज आने के चांसेस है तो क्यों है, एमसीक्यूज है उसमें, वो लॉजिक के साथ। तो अगर आप बोलोगे तो पेपर प्रिडिक्शन वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, जिसके साथ साथ हम पेपर प्रिडिक्शन वीडियो के अंदर अलग से 12 दिन की स्ट्रेटजी, 12 डेज ऑडिट स्ट्रेटजी, आज ही अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बना के इवनिंग तक अपलोड करके दे दूंगा, जिसके अंदर मेरे हिसाब से स्कोर वाइज आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए। जिसके अंदर चैप्टर नहीं लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको कैसे चलना चाहिए, रिवीजन वीडियो से काम करना चाहिए, फुल फ्लेज लेक्चर देखने चाहिए, ऐसा कुछ करके चलेंगे। ठीक है, तो अगर चाहिए हो तो बता देना। ये वाली जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लगे रहिएगा। और किसी को हेट नहीं फैलानी है भाई, बस वो एक दो कॉमन सी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है न्यूज व्यूज के बारे में, बाकी आप तो सब पता ही है। थैंक यू सो मच।